आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज। मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आज भाई साहब सारा कंट्रोल यही से टोटना पड़ता है, मजबूरी है भाई। कैसे काम कर लेते हो इतना? बस पेट करवा देता है सारा काम। नहीं तो आप बताया नहीं कि आपको और मैन पावर की जरूरत है? सर बता रखा है, बिल्कुल हमने रिटर्न में अफसरों को नहीं बताया। रिटर्न में एप्लीकेशन दे रखी है कि यहाँ पर 9 लोगों की आवश्यकता है और हम काम कर रहे हैं 5। उनमें से भी एक पर्सन अब कभी भी जा सकता है, चाहे आज चला जाए चाहे कल चला जाए। अच्छा दिया। हाँ जी। तो क्या क्या मेंटेन करते हो रजिस्टर में? सर ये रजिस्टर के सब सारे भरे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक का सारा रिकॉर्ड होता है, हर घंटे का। कंप्लेन यहाँ भी आती है क्या? नहीं, कंप्लेन हमारे पास नहीं आती है। हमारे यहाँ से सप्लाई इंटरप्ट होती है। कोई भी फॉल्ट होता है शहर के अंदर पूरे एरिया में, वो यहाँ इंटरप्ट होती है। फिर वो हमें देखना पड़ता है कि क्या फॉल्ट है, हम उनको लाइन बंद करनी है, चालू करनी है। हाँ, ये सारा काम आप करते रहे? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सब नोट है कहाँ से कौन सा लिंक? बिल्कुल सर, फीडर वाइज सारी चीज नोट है, हर चीज हमें हर घंटे देना होता है, हर घंटे का हिसाब होता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ कितनी मैन पावर की जरूरत है? टोटल सर हमारे जो इंचार्ज हैं उनके समेत 9 पावर वो चाहिए, मैन पावर। टेक्निकल जो है, उसके अलावा तो स्वीपर है, माली है, जो काम दे रखा है। कितने लोग हो यहाँ पे टोटल? अभी फिलहाल तो 5 और 6 हैं जी, 5+1। अच्छा। और उनमें से भी जो एक है वो प्रमोशन पे जाने वाले हैं विद इन सम डेज, उनका सारा कुछ आ चुका है। तो दिन में अकेले रहते? दिन में जी 1.5 साल हो गया अकेले रहते हैं। रात में कौन रहता है? रात में 2 लोग होते हैं। अच्छा। हाँ, कोई है अभी? अभी इनका शिफ्ट तो खत्म हो गई है जी, 9 बजे के आसपास होती है खत्म। अच्छा। तो आसपास ही कहीं होंगे या फिर चले गए होंगे। देखते हैं कोई और है। आप कौन है? आपकी ड्यूटी है क्या? है? हाँ सर, मेरी नाइट ड्यूटी। आओ बाहर बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बाहर नेट बढ़िया आता है, स्पीड आती है अच्छी। पावर हाउस है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन है सर। अच्छा। मैं यहाँ केबल से हट रहे, रात में कह रहे हैं कभी 2 हो जाते हैं, कभी कोई जर्जर हालत है। बिल्डिंग की जर्जर हालत है, दिखाएंगे हमारे कैमरामैन। 180-85 का बना हुआ पावर हाउस है। सारा सिस्टम बिल्कुल कंडम हुआ पड़ा है, कोई मेंटेनेंस नहीं है। सारा जो कितने केवी का स्टेशन है? ये 66 केवी सब स्टेशन हैदराबाद के नाम से पावर हाउस है, बिल्कुल जो सेक्टर 25 बल्लभगढ़ में पड़ता है। तो मैन पावर यहाँ कम है? हाँ, इधर मेन पावर की भारी कमी है। कितनी की जरूरत है वैसे? यहाँ टोटल 9 आदमी की जरूरत है। और लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे 5 आदमी काम कर रहे हैं, जिनमें से एक का ट्रांसफर हाल ही में कुछ दिनों में हो जाएगा दूसरे स्टेशन पे। इतनी गर्मी में आप लोग अकेले रहते हैं जी? हाँ, इतनी गर्मी में इतने बड़े पावर हाउस पे अकेला आदमी जो है मेंटली और फिजिकली हर तरीके से परेशान। हम लोग अपने आला अधिकारियों को कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, और लेकिन उनकी तरफ से हमको कभी भी अभी तक भी कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिला है। पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता। देखिए अपनी परेशानी तो बताते हैं कि यहाँ पर मैन पावर की जरूरत है। के लिए ये बोल देते हैं हम आगे आपकी समस्याओं को आगे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याएं पिछले 1.5-2 साल से ज्यों की त्यों हैं। इनमें 1% भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। ना पीने के पानी की कोई व्यवस्था है यहाँ पे। पीने का पानी हम पास की फैक्ट्रियों में से बोतलें भर के लाते हैं। तो यहाँ वाटर कूलर भी नहीं है, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, और भी तमाम समस्याएं हैं। शौचालय वगैरह दिया है? शौचालय भी कंडम हालत में है, ना कोई सफाई कर्मचारी है यहाँ पे। हम जो है खुद ही जो इनकी साफ सफाई का जिम्मा भी हमारे ऊपर ही है। हम लोग ही इनकी साफ सफाई खुद करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, कहीं न कहीं गड़बड़ी जरूर है बिजली विभाग में भी। जो ऊपर के ऑफिसर हैं कहीं न कहीं वो भी लीपा पोती कर रहे हैं कि इतने बड़े पावर हाउस में ना स्टाफ है, ना अच्छा शौचालय है, ना पीने की पानी की व्यवस्था है, ना सफाई कर्मचारी है। ये करे खुद ही सफाई करते हैं और खुद ही सारा काम भी करते हैं। देख सकते हैं सब मेंटेन करना, और पावर यहीं से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। उसी गर्मी भी यहाँ पर काफी ज्यादा है। क्यों भाई साहब? बिल्कुल, गर्मी का इतना बुरा हाल है, अंदर बैठना 1 सेकंड के लिए भी बहुत भारी है। और अभी एक समस्या का और मैं आपको बता दूं, अभी हमारा एक साथी जो यहाँ कर्मचारी कार्यरत है, उसके फादर को जो है मेडिकली प्रॉब्लम हो गई है, जिनकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। उसकी वजह से अब यहाँ पे सिर्फ 3 आदमी काम कर रहे हैं, और उनकी वजह से एक ही बंदे को 16-16 घंटे 24-24 घंटे ड्यूटी यहाँ पे करनी पड़ रही है लगातार। कितनी गर्मी है और इस कंडीशन में ये लोग काम कर रहे हैं। और लगातार 24 घंटे अगर कोई भी आदमी, कोई आम आदमी मतलब काम करेगा, तो आप सोच ही सकते हैं किस तरीके की मानसिक और शारीरिक परेशानी उसको होगी, और किसी अनहोनी का भी अंदेशा हो जाता है। हाँ। क्या पद है आपकी, ये बताइए? मैं GSO के पद पे कार्यरत हूँ यहाँ पे। भैया GSO? जी नहीं, मैं ऐसे के पद पे कार्यरत हूँ। तो देख सकते हैं भाई, तेल निकल गया यहाँ पर 10 मिनट खड़े होने में। तो क्या हालत होती होगी इन लोगों की। आ जाओ भैया, आ जाओ, आओ छाए में बात कर ले, कहीं इधर ही आ जाओ, आओ। हाँ, खड़ा होना मुश्किल है भाई।
हाँ। थोड़ा सा और बात करेंगे, आपको जानकारी देंगे। आ जाओ भैया, डीएसओ साहब उधर चले जाओ तुम कैमरा में। हाँ, क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी बढ़िया जी, आप बताइए। तो यहाँ तो बहुत मैन पावर की कमी है भाई साहब, एक आदमी कभी दो आदमी है। मैं कह रहा हूँ भाई साहब, मैन पावर की बहुत कमी ना, सारी कमी है। आपके यहाँ उधर भी कुछ कमी है? नहीं, डीएच में तो फिर भी ठीक है स्टाफ हाँ। सारा, ये एचपीएन स्टाफ है। हाँ। तो इतनी परेशानी है, किसी की तबीयत भी खराब होगी ना, एक बंदा ड्यूटी पे है, तबीयत खराब ही ड्यूटी करेगा वो। अच्छा जी। यदि कोई खुदा ना खास्ता भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाए ना, तो दुर्घटनाग्रस्त पड़ा रहेगा, उठाने वाला कोई नहीं है उसे। कोई नहीं है। कोई नहीं है। हाँ। तो देख सकते हैं गर्मी इतनी ज़्यादा है, गुजारा होना मुश्किल है। बाहर तमाम ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, कभी वहाँ भी जाना पड़ जाता होगा। बिल्कुल जान जाना का पड़ता है जोखिम कि अलग से होता होगा। बाहर भी काम होता है, इनका यार्ड का काम भी होता है, फीडर को ट्रिप हो जाता है, बाहर बंदा गया तो कैसे पता चलेगा उनको। सही बात। तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो जो भी स्टाफ की कमी है, मैन पावर की कमी है, उसको ठीक किया जाए। देखो जी, ये भी लोग कितना काम करेंगे, काम कर तो रहे हैं। जनता बड़ी उम्मीदें रखती है आप लोगों से। जनता को लगता है कि बिजली विभाग वाले सारे ही मौज कर रहे हैं, लेकिन ये लोग भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि मैन पावर तो है नहीं। ज़रूरत है 9 लोगों की, काम कर रहे हैं 1 या 2 आदमी, 3 आदमी, तो ये लोग भी परेशान हो जाते हैं। हालांकि ये पावर हाउस है, यहाँ पे सिर्फ जो है लाइन कट करना है, कहीं पे पावर देनी है, कहीं से ये सारा काम होता है, कंट्रोलिंग का यहाँ पर काम होता है। क्यों भाई? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। तो ये भी बड़ा काम होता है, हर जगह से फ़ोन आते होंगे यहाँ की लाइन काट दो। आला अधिकारियों को हम अक्सर अपने समय समय पर उनको याद दिलाते हैं कि यहाँ स्टाफ की शॉर्टेज है, इसको कमी को पूरा किया जाए, लेकिन उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। थक हार के अब हम ये धर्मेंद्र प्रधान जी का सहारा ले रहे हैं, जो मीडिया के माध्यम से हमारी समस्याएं हमारे पंचकुला और फरीदाबाद के आला अधिकारियों के कानों पर पहुंच सकें, जो इसका कोई समाधान, स्थायी समाधान निकाल सकें। टेम्पररी समाधान की यहाँ ज़रूरत नहीं है, यहाँ स्थायी समाधान की आवश्यकता है। फरीदाबाद में कई पावर हाउस होंगे, तो वहाँ से भी आपने कुछ फ़ोन वगैरह करके पता किया? वहाँ फरीदाबाद में, पूरे फरीदाबाद में यही हाल है, कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। वो तो अपने इसी रूमों में बैठ के अपने 2 घंटे 4 घंटे बैठ के अपने घरों पे चले जाते हैं। पर समस्याओं को जो है हम लोग झेल रहे हैं यहाँ पे हर तरीके से, और उनके जो है हर तरीके का प्रेशर हमारे को जो है झेलना पड़ रहा है इस टाइम पे। आला अधिकारियों के कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। हम कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं, और अपने हमारे सीनियर यहाँ का जो पावर हाउस का इंचार्ज जेई है, इसके ऊपर सीनियर अधिकारी एसएससी, उससे ऊपर एक्शन, उससे ऊपर एससी, इन सभी के पास हम अपनी समस्या लेके कई बार मिल चुके हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का कोई स्थायी समाधान अभी तक नहीं हुआ है, और हमें सिर्फ डुलमुल रवैया ही देखने को मिल रहा है अधिकारियों का। पिछले 2 से 4 साल हमारी समस्या, 4 साल से ज़्यादा हो गया समस्याओं को एक्चुअल में तो, लेकिन अब जब बिल्कुल पानी सिर के ऊपर से बह रहा, तब जाके हम जो है अब मीडिया का सहारा ले रहे हैं, जो हमारी समस्याओं का कोई समाधान निकल सके। बिल्कुल जी, ये लोग थक हार गए शिकायत करके। इनको उम्मीद रही होगी यही सुनवाई करेंगे, एसडीओ सुनवाई करेंगे, एक्शन सुनवाई करेंगे, एससी साहब सुनवाई करेंगे, लेकिन कहीं से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। सब ने इनको आश्वासन तो दिया होगा कि ठीक है ऊपर भेजेंगे, लेकिन ऊपर से कुछ ऑर्डर नहीं आया, ना तो मैन पावर रिक्रूट किया गया यहाँ पर। यही परेशानी है, इसलिए हमने सोचा चलो भाई इनकी भी परेशानी दिखाते हैं। फरीदाबाद में और भी बहुत सारे सब स्टेशन हैं, बहुत सारे पावर हाउस हैं, तो इनका कहना है कि वहाँ भी यही हालात है, मैन पावर कम है, दिक्कत सबको हो रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है, परेशानी सबकी बढ़ती जा रही है, तो जनता भी परेशान, बिजली विभाग वाले भी परेशान, तो इनकी भी समस्याओं का होना चाहिए समाधान। क्यों भाई साहब? है जी, बिल्कुल समाधान होना चाहिए। क्यों भाई? बिल्कुल होना चाहिए भाई साहब। चलो जी, देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा बताएंगे। और कुछ कहना है? हाँ जी सर, एक बात ये कहना चाहेंगे कि जो पावर हाउस है, ये ज़िंदगी का जो खतरा है उसको मोल लेता है। साथ में जो साथी हमारे डीएच में काम कर रहे हैं, अगर हम मानसिक रूप से स्ट्रांग होंगे, हम मानसिक रूप से परिपक्व होंगे, तरीके से रहेंगे या शारीरिक रूप से सही रहेंगे, तो हम सामने वाले बंदे को सेफ्टी दे पाएंगे। बंदा वो काम कर रहा है हमारे बेस पर, हमारी जिम्मेदारी पे काम कर रहा है सामने वाला बंदा, और अगर हम मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं है तो हमारी वजह से सामने वाला बंदा रिस्क में आ सकता है। और ये जो नौकरी होती है वो पूरी 100% रिस्की जॉब है। तो ये बिना स्टाफ के काम करें, कोई कैसा भी रेस्ट नहीं चल रहा है इस टाइम, साप्ताहिक अवकाश कोई नहीं, आग लग जाए यहाँ भी, हर चीज़ में दूसरा ऑप्शन है। अभी जैसे रिसेंटली कुछ चीज़ें होती हैं तो ऑप्शन होते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन हमारे यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल ना के बराबर होता है। 1% ऑप्शन रहता है कि हाँ बंदा बच जाए, अदरवाइज तो खत्म ही है। बिजली के केस में जिंदगी को दूसरा मौका मिलता नहीं है। एक बार अगर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से परेशान व्यक्ति लगातार 24 और 48 घंटे यहाँ ड्यूटी करता रहेगा,
तो दूसरी जो बिजली की दुर्घटनाओं में उनकी जान का भी खतरा है। और हमारे पीछे गए कई सालों में हमारे कई साथी इन्हीं वजह से अपनी जान खो चुके हैं और उनके घर वालों को भी कोई देखने वाला और या विभाग की तरफ से कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई है। बिल्कुल सही बात है। अगर आदमी ज़्यादा काम करेगा, वर्कलोड ज़्यादा होगा तो मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो जाता है। कई बार कहीं काम पे गया है, वहाँ पर मन नहीं लगा, शारीरिक थकान है, नींद आ रही है, तो कई बार दुर्घटना भी हो जाती है। और ऐसी अगर दुर्घटना होती है तो कह रहे हैं सीधा जो है या तो ख़त्म होगा या तो अपाहिज होगा। क्यों भाई साहब, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो इनकी समस्याओं का निवारण ज़रूर करना चाहिए। जो भी यहाँ के एससी साहब हैं उनको ज़रूर इस मैटर में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आदमी ये भी है भाई, इंसान ये भी है, तो सब का राइट है कि उनको प्रॉपर रेस्ट मिले, काम करे और रेस्ट भी मिले। तो देखते हैं स्टाफ की कमी को पूरा किया स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। रेस्ट भी नहीं है सर। वीकली रेस्ट इसलिए दिया जाता है कि 6 दिन की थकान है वो एक 7वें दिन जाके आराम मिल जाए। ऐसा नहीं आप नहीं सर, वीकली रेस्ट नहीं मिलता है। नहीं मिलता, कोई संडे वीकली वनडे रेस्ट नहीं कोई है। वीकली रेस्ट नहीं है। पिछले 1 साल से कोई वीकली रेस्ट नहीं है। कोई वीकली रेस्ट भी नहीं इनको। देख सकते हैं भाई साहब, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है कि आराम भी नहीं मिल रहा है। हम लगातार जॉब कर रहे हैं और हर तरीके से परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हर तरीके से हमने अपने अधिकारियों को जो है अपनी कई मीटिंगों में जाके उनको अपनी समस्याएं बताई हैं, अपने एससी साहब को, अपने एक्शन साहब, हमारे एसडीओ साहब, लेकिन सबका ये रवैया हमारे हाथ में नहीं है। मेन पावर हमारे हाथ में नहीं है, मेन पावर के अरेंजमेंट। चलो जी, देखते हैं जो भी होगा बताएंगे इस मैटर में। इनकी परेशानी हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाई। मोटिव यही है कि ऊपर तक बात पहुँचे और वहाँ से एक्शन हो और स्टाफ को रिक्रूट किया जाए, मैन पावर की कमी को पूरा किया जाए। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।